नमस्ते। अंग्रेजी की वोकैब्युलरी मतलब शब्दावली को समझना कभी-कभी एक बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? पर सोचिए, अगर इसे समझने का कोई सीक्रेट कोड हो तो कुछ ऐसी जादुई चाबियां जो हमारी वर्ड पावर को चुटकियों में डबल कर दें। तो आज हम उन्हीं चाबियों को खोजने निकले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। मतलब एक सिंपल से शब्द को लेके उसका बिल्कुल उल्टा या ऑपोजिट शब्द कैसे बनाया जाए, जैसे हैप्पी से अनहैप्पी बनाना। तो इसका जवाब छिपा है प्रीफिक्सेस में। ये हैं वो छोटी जादुई चाबियां। इन्हें ऐसे समझिए कि ये किसी भी शब्द की शुरुआत में लगने वाला एक छोटा सा हिस्सा है और बस शब्द का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये शब्दों के लिए एक जादू की छड़ी की तरह है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। हमारी पहली जादुई चाबी है अन। ये अंग्रेजी में मिलने वाले सबसे कॉमन और पावरफुल प्रीफिक्सेस में से एक है। तो अन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है नहीं या किसी चीज का उल्टा। जब भी ये किसी शब्द के आगे लगता है तो ये उसके मीनिंग को पूरी तरह से पलट देता है। कितना आसान है ना? चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हमारे पास शब्द है एबल, जिसका मतलब है समर्थ। अब इसमें हमारी जादुई चाबी अन जोड़ते हैं और ये बन जाता है अनएबल, यानी असमर्थ। देखा कितना सिंपल था। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। देखिए, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी यानी दुखी। वैसे ही काइंड हो जाता है अनकाइंड यानी निर्दयी। और नोन के आगे अन लगाने से बनता है अननोन यानी अज्ञात। ये पैटर्न एकदम साफ दिखता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लकी का क्या होगा? बिल्कुल अनलकी, दुर्भाग्यशाली। सेफ बदल जाता है अनसेफ में, असुरक्षित। और ट्रू, जाहिर है ये बन जाता है अनट्रू, असत्य। ये इस प्रीफिक्स की पावर को कितना बढ़िया तरीके से दिखाता है। अब तक तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कॉमन बदल जाता है अनकॉमन में, हेल्दी बनता है अनहेल्दी और नेसेसरी हो जाता है अननेसेसरी। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं और एक के बाद एक लेवल पार कर रहे हैं। और ये रही अन की हमारी फाइनल लिस्ट। रियल से अनरियल, वाइज से अनवाइज, फिट से अनफिट। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा प्रीफिक्स और हमारी वोकैब्युलरी में करीब 15 नए शब्द जुड़ गए। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब बारी है हमारी दूसरी जादुई चाबी की, और वो है प्रीफिक्स डिस। ये भी काम कुछ वैसा ही करता है, मतलब ऑपोजिट बनाता है, लेकिन इसका अपना एक अलग अंदाज है। देखिए, ये स्लाइड कितने अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझा रही है। शुरुआत होती है एक रूट वर्ड से, जैसे कनेक्ट। उसके आगे प्रीफिक्स डिस जोड़ा जाता है और नतीजा एक नया शब्द डिस्कनेक्ट, यानी संपर्क काटना। ये अक्सर किसी एक्शन को रिवर्स कर देता है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अग्री नहीं करना मतलब डिसअग्री करना। जो ऑनेस्ट नहीं है वो डिसऑनेस्ट है। किसी चीज को लाइक ना करना इज डिसलाइक करना। और जब कोई चीज दिखना बंद हो जाती है तो वो डिसअपियर हो जाती है। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। आदेशों का पालन न करना वो है डिसओबे। ट्रस्ट की कमी, उसे कहते हैं डिसट्रस्ट। एडवांटेज का उल्टा होता है डिसएडवांटेज। और रिस्पेक्ट की कमी कहलाती है डिसरिस्पेक्ट। और ये रही डिस की हमारी फाइनल लिस्ट। अलाउ से डिसअलाउ, कंफर्ट से डिस्कंफर्ट और सैटिस्फाई से डिससैटिस्फाई। मतलब हमारी दूसरी चाबी से शब्दों का एक और बड़ा खजाना खुल गया है। देखिए वोकैब्युलरी कितनी तेजी से बढ़ सकती है। तो ये थी कहानी अन और डिस की। ये अंग्रेजी सीखने की एक नई सुपर पावर की तरह है। मतलब अब बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझने की है। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, अन और डिस जैसे प्रीफिक्सेस नए शब्द सीखने के जबरदस्त शॉर्टकट्स हैं। दूसरी बात, अन का मतलब अक्सर नहीं होता है, खासकर एडजेक्टिव्स के लिए, जैसे अनहैप्पी। और डिस का मतलब नहीं या किसी एक्शन को उलटना हो सकता है, जैसे डिस्कनेक्ट। इन्हें पहचानने से सीखना बहुत तेज हो जाता है। और यहां एक आखिरी सवाल मन में आता है। देखिए, अन और दिस तो बस शुरुआत हैं। प्रीफिक्सेस की दुनिया बहुत बड़ी है। तो इस सफर को यहीं रोकते हैं एक सवाल के साथ। और कौन से प्रीफिक्सेस हैं जो अंग्रेजी भाषा के और भी दरवाजे खोलने के लिए तैयार बैठे हैं? तो एक्सप्लोरेशन जारी रखिए।